देखिए, मैं आज जो वक्फ बिल का परिचर्चा हो रही है, वो परिचर्चा पूरे मुल्क में हो रहा है और मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का या केंद्रीय मंत्री का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने जो कि वक्फ बिल का पर परिचर्चा की है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है कि इसमें पसमानदा, गरीब या दलित मुसलमानों को शमूलियत होती है कि नहीं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर लेकर के मैं इमारत शरिया भी गया। जब हमारे कम्युनिटी के लोगों को कबाड़ा गया, भगाया जा रहा था, तो हम गए थे कि भाई आपके पास वक्फ प्रॉपर्टी दुनिया भर का है, इसमें पसमानदा गरीबों को लगा दीजिए, बसा दीजिए, मकान दे दीजिए। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी में घोटाला होते रहा, लेकिन कभी भी इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी में बक्खो, नट, पमड़िया, हलालखोर, लाल बेगी, भट्ट, भटियार को तरजीह नहीं दिया और न वक्फ प्रॉपर्टी में इसको कभी शमूलियत किया, न कमेटी में दिया। तो जब जब कमेटी में नहीं है तो निश्चित है कि इसमें घोटाला होता रहा। हमारे सामने जो है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है कि आपको पटना के डाक बंगला चौराहे पर अरबों अरब रुपया का बेचा गया। मैंने प्रस्ताव रखा कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसमें गरीब लोगों को रोजगार दीजिए, इसमें गरीब लोगों को नौकरी हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तालीमी इदारा चल जाएगा। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। आज जो है कि मैं खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े इदारे को, जिसमें करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया का जो है कि घोटाला हो रहा था, उसको घोटाला से रोका गया है और इसमें पसमानदा को जोड़ा गया है। जहां तक मुसलमानों की बात आ रही है, जो कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं कि ये तुम्हारे जो है कि मजहबी चीजों को जो है कि खुर्द बुर्द किया जाएगा। जबकि हमने पढ़ा है बाज़ाब्ता कि मजहबी चीज चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, इस पर किसी तरह का कोई नुस्ख नहीं, क्योंकि वक्फ यूजर में जो कि बाज़ाब्ता इसमें दिया गया है, कानून बनाया गया है। अब ये लोग जो खुर्द बुर्द कर रहे हैं तो इन लोगों में थोड़ा सा बेचैनी आई है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों में बेदारी आई है पूरे मुल्क में कि ये हमारा आज़ादी के बाद से 50 साल के बाद तक अभी तक जो है कि इसमें घोटाला होते रहा और बेचारा वो जानता ही नहीं कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। जब उसमें कुछ जानकारी नहीं है, ये लोग तो सब अपने ही लोग जो है कि खाते थे, पीते थे, अपने लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, यहाँ तक कि विदेश भेजते थे वक्फ प्रॉपर्टी से। लेकिन गरीब गुरबा को, बेवा को, पसमानदा मुसलमानों को किसी तरह का कोई जो है कि या अर्जाल कहिए या दलित मुसलमानों को किसी तरह का कोई बेनिफिट आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। आपने ना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रियाजुद्दीन बक्खो हुआ और मैं बक्खो समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। और इस नाते जो आज केंद्र सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को शामिल करने की बात कही है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है कि पसमानदा मुस्लिम महाज का भी है, हम लोगों का भी है कि हमने उसमें अपना रेजोल्यूशन में अपनी बातों को मनवाने के लिए दिया और लगभग हमारी बातों को जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको माना है। कुछ मुद्दों पर जो है कि ना इत्तफाकी है, हो सकता है कि संशोधन हो, उसमें जो कि कानून में तरमीम किया जाए। कानून तो बनता है परमानेंट के लिए नहीं। जहां पर अगर मान लिया कि मुसलमानों को नुकसान होगा, अब हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार से कि दो चीज जरूर कर दे। एक तो पसमानदा मुसलमानों को जो शामिल करने की बात आई है, इसमें गरीब गुरबा को कमेटी में रखना चाहिए ताकि उसका फायदा अपने बच्चों को जो है कि गरीब गुरबा, यतीम, बेसहारा बच्चों को, पसमानदा और दलित मुसलमान अपने बच्चों को तालीमी, समाजी, सियासी इस प्रॉपर्टी से उसका फायदा हो सके। इसमें इंस्टीट्यूशन खोल सके, एमबीबीएस खोल सके, आईटीआई खोल दीजिए, एनआईटी खोल दीजिए, बहुत सारी चीजें इसमें खोल सकते हैं अपने समाज को तरक्की के लिए। लेकिन आज तक इन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज को सरकार तवज्जो दे। अगर आप की नीयत ठीक है, केंद्र सरकार की नीयत ठीक है, हम पसमानदा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से ये मजबूत भी हो जाएंगे, इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बनने लगेगा, आपको जो कि केंद्र पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और आर्थिक मदद भी आपकी मिलेगी। हमारे समाज तरक्की भी करेंगे और समाज के जो कि देश का जो आप कहते हैं कि मुसलमानों का हालत दलितों से बेहतर है, 10 साल आप दलित मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों को दे दीजिए, देख लीजिए कि भारत का नक्शा जो है कि मुसलमानों को बदल देगा।